नमस्कार दोस्तों। आज आपकी तैयारी एमपीएससी की प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्विज लेके आया हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आप किस स्पीड में चल रही है, आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। ये एक बहुत ही एवरेज सामान्य सा क्विज है, जिसमें कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे और बाकी और भी इसमें करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्विज को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद राइट आंसर है इसका आंसर डी, एम.जी. रानडे। सो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर भारत में ट्रेड यूनियन का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1941 में एम.एन. राय ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होने के बाद की थी। और जो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ऑफ लेबर है, ये ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का पुरजोर समर्थक था। दिसंबर 1948 में आईएफएल को हिंद मजदूर सभा में मिला दिया गया। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग हटके क्वेश्चन है, आपके लिए निश्चित तौर पर काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय आचार्य विनोबा भावे को पहली बार किसमें भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो राइट आंसर है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथी थे। उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार गिरफ्तार किया गया था। वे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी रहे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ओरछा की विक्टोरिया के रूप में इनमें से किस रानी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है लड़ई रानी। देखिए, ओरछा की जो रानी थी, लड़ई रानी, वो ओरछा के एक राजा थे, धर्मपाल उनकी पत्नी थी। बहुत योग्य थी वो, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। अपने पति की मृत्यु यानी धर्मपाल की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने युवा राजा की संरक्षिका के रूप में शासन किया। वे बुंदेला विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करती रहीं और लंबे शासन और क्षेत्र में वर्चस्व के कारण उन्हें ओरछा की विक्टोरिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है बी, छिंदवाड़ा। तो भारिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। भारिया की कुछ आबादी जबलपुर जिले में भी रहती है। छिंदवाड़ा जिले की तामिया विकासखंड के पातालकोट क्षेत्र में इनकी आबादी का पर्याप्त संकेंद्रण है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जो भारिया जनजाति है वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की गई विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के किस सत्र में जिन्ना ने अपना टू नेशन सिद्धांत सामने रखा था? तो इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक लाहौर अधिवेशन में हुआ था। जिन्ना ने अपने दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में रखा और इस प्रस्ताव का जो मसौदा था उसे सिकंदर हयात खान द्वारा तैयार किया गया था और फजल उल हक के द्वारा 23 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम सरकार ने अपनी किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है? सो इसका राइट आंसर है सी, बोडो। तो हाल में ही असम मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है और ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफी चर्चा में भी रहा है उस दौरान और भविष्य में क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉवर पॉलिसी टॉवर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मंत्रालय में वर्चुअल रूप से प्रदेश की नई टॉवर पॉलिसी लॉन्च करते हुए दूर संचार के कार्य में लगी हुई कंपनियों का आह्वान किया कि वे समाज के प्रति अपनी जवाबदारी का निर्वहन करते हुए उन दूरस्थ इलाकों तक भी अपनी कनेक्टिविटी पहुंचाएं। भले ही उन्हें मुनाफा कम हो, लेकिन प्रदेश की समस्त जनता को मोबाइल कनेक्टिविटी का फायदा मिलना चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से टॉवर पॉलिसी है मध्य प्रदेश की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भूगोल के अनुसार रत्नाकर से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर को रत्नाकर के रूप में नामित किया गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसी जगह जहां रत्न और जवाहरात पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? राइट आंसर है डी, खुदीराम बोस। देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में 4 क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मौत की सजा दी गई थी, जबकि जो खुदीराम बोस थे वो अलग क्रांतिकारी घटना से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है बी, अविनाश टैगोर। अविनाश टैगोर ने भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। वे आधुनिक भारत के एक महान कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बिट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से था? तो इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में इल्बिट विल प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे, जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया। तो इस बिल में थोड़ा सा संशोधन किया गया कि भारतीय जज अंग्रेजी जज की सहायता से अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसका भी विरोध किया, तो ये बिल पास नहीं हो पाया और बाद में फिर रिपन इस बात को लेकर इस्तीफा देकर भारत से चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है एनी बिसेंट के द्वारा। एनी बिसेंट ने जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ और जून 1914 में न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों को शुरू किया था। नेक्स्ट, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी? इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज फंड की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इस फंड की स्थापना बाल गंगाधर की मृत्यु के 1 वर्ष बाद की गई थी और इस फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? राइट आंसर इसका बी, अहमद शाह अब्दाली और मराठे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था? इसका राइट आंसर है जो चार्टर्ड अधिनियम 1913 है, इसके अंतर्गत 21 जुलाई 13 को ये चार्टर्ड अधिनियम पारित हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है। ये मोपला विद्रोह 1921 में खिलाफत आंदोलन का ही हिस्सा था और बाद में, हालांकि ये प्रारंभ में बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में फिर ये आंदोलन सांप्रदायिक आंदोलन हो गया था और मोपला यानी मुस्लिम काश्तकार यानी किसान ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल में यह विद्रोह किया था। फिर नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। सर रॉस बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। इस आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई थी। ये बात हो रही है आजादी के पश्चात 1950 के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU कर दिया गया है? राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और बाद में इसका नाम बदलकर BHU कर दिया गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1984 से 88 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। वे लॉर्ड रिपन के बाद गवर्नर जनरल बने थे और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। वैसे राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना में एक जो उसके सेक्रेटरी थे 1885 में, वो A.O. ह्यूम थे, जो रिटायर्ड ICS थे। और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल हुआ था लाल किले में और इसमें प्रमुख रूप से जो आज़ाद हिंद फौज थी यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उसके कैप्टन के सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किले में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुए थे और इस ट्रायल में भूला भाई देसाई ने
बचाव पक्ष की भूमिका अदा की थी। हालांकि इन सभी को सजा दी गई थी, लेकिन जनता का विरोध देखते हुए बाद में गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन सभी को माफ कर दिया था। और इस विषय पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म भी बनाई गई थी राज्यसभा टीवी के द्वारा, जिसका नाम था राग देश। तो ये थे T20 क्वेश्चन जो आपके लिए आपकी तैयारी को क्विक रूप से देखने के लिए, चेक करने के लिए उपयोगी। तो उम्मीद है ये आपको क्विक क्विज सीरीज पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।